एक मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये वो नंबर होता है, ये वो वैल्यू होता है जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। मोड वो सेंट्रल वैल्यू है, वो सेंट्रल टेंडेंसी है जहाँ डेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। मतलब वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मोस्ट ऑकरिंग आइटम विथ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी को मोड कहते हैं। अब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में मोड कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसको ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस मेथड कहते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में डेटा को अरेंज कर देते हैं और देखते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है, किस मोस्ट ऑकरिंग आइटम कौन सा है, वही मोड होता है। डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेंडिचर और इंस्पेक्शन मेथड, और दूसरा ग्रुपिंग मेथड में। ऑब्जर्वेशन में मेथड में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और देख करके डिसाइड करते हैं कि मोस्ट ऑकरिंग आइटम जो है वो मॉडल वैल्यू है। और ग्रुपिंग मेथड के अंदर दो टेबल बनाते हैं, एक को ग्रुपिंग टेबल कहते हैं और दूसरे को एनालिसिस कहते हैं। ग्रुपिंग टेबल के अंदर वैल्यूज को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी सेकंड कॉलम में, और उसके आगे 5 कॉलम्स और बना लेते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी के टोटल 6 कॉलम्स बना लेते हैं। उसके नीचे एक एनालिसिस टेबल बनाते हैं। एनालिसिस टेबल में जो वैल्यूज होते हैं उसे रोज में कॉपी कर लेते हैं और जो 6 कॉलम्स होते हैं उसको रो बना देते हैं। इसके बाद ग्रुपिंग टेबल में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के फर्स्ट कॉलम में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है एनालिसिस में उसी रो में उसके नीचे टिक कर देते हैं। फिर सेकंड कॉलम में ग्रुपिंग टेबल के सेकंड कॉलम में दो फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं। अगर लास्ट में एक बच जाए तो उसे छोड़ देते हैं। फिर उन दोनों फ्रीक्वेंसीज का टोटल करते हैं और उन टोटल में से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी हो उससे रिलेटेड वैल्यूज को एनालिसिस टेबल में टिक कर देते हैं। अगेन थर्ड ग्रुपिंग टेबल के थर्ड कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देते हैं, फिर बाकी दो फ्रीक्वेंसी का पेयर बना करके टोटल कर लेते हैं। फिर उन सब में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो एनालिसिस टेबल में उससे रिलेटेड जो वैल्यूज हैं उसमें टिक कर देते हैं। फिर फोर्थ कॉलम में 3 फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बनाते हैं। लास्ट में अगर 1-2 आइटम हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर उन तीनों के ग्रुप में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उससे रिलेटेड वैल्यूज को एनालिसिस टेबल में फोर्थ रो में टिक कर देते हैं। नाउ ग्रुपिंग टेबल के फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट दो फ्रीक्वेंसीज को छोड़ देते हैं, फिर टोटल करते हैं। फिर उन तीनों के टोटल को में से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसे अगेन एनालिसिस टेबल में फिफ्थ रो में टिक कर देते हैं और सिक्स्थ शुरू के 3 फ्रीक्वेंसी को छोड़कर बाकी 3 का ग्रुप बनाते हैं। फिर उनका भी इसी तरह से एनालिसिस टेबल में टिक कर देते हैं। अब एनालिसिस टेबल में सारे वैल्यू से रिलेटेड टिक्स को टोटल कर लेते हैं। उसमें जो मैक्सिमम टिक जिस वैल्यू से रिलेटेड हो वही मोड होता है। अब आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में पहले मॉडल क्लास डिसाइड करते हैं, फिर मोड निकालते हैं। मॉडल क्लास निकालने के 2 मेथड्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। इससे दोनों का कैलकुलेशन डिस्क्रीट के जैसा ही होता है, लेकिन इससे
मॉडल क्लास का पता चलता है। अब मॉडल क्लास पता हो जाने के बाद मोड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मॉडल क्लास का मतलब ये हुआ कि मोड इज समवेयर इन बिटवीन दोज टू वैल्यूज। अब मोड का एक फॉर्मूला लगाते हैं। बुक में दो तीन फॉर्मूले दिए होते हैं, अलग अलग सिचुएशन के अलग फॉर्मूले दिए होते हैं, बट उसमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना चाहिए जो यूनिवर्सल हो, जो सारे केसेस में अप्लाई हो। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करना चाहिए, मोड इक्वल टू L1 मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस मॉडुलस मतलब वर्टिकल लाइंस F1 माइनस F0। F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास और F0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास। अब इन दोनों के आगे पीछे वर्टिकल लाइंस डाल देते हैं, उसका नाम मॉडुलस होता है। इसका मतलब होता है कि अगर F0 माइनस F1 माइनस में भी हो तब भी उसको प्लस ही मानेंगे। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में F1 माइनस F0 को मॉडुलस में डालेंगे, फिर उसके बाद प्लस F1 माइनस F2 मतलब F2 हुआ पोस्ट मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, और फिर इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं I से मतलब क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। तो इससे एग्जैक्ट मोड आ जाता है। अब कंटिन्यूअस सीरीज में जरा केयरफुल रहना होता है। कंटिन्यूअस सीरीज 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 एक्सक्लूसिव, और एक्सक्लूसिव सीरीज में फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट सेकंड क्लास का लोअर लिमिट बन जाता है, सेकंड क्लास का अपर लिमिट थर्ड क्लास का लोअर लिमिट बन जाता है। ये एक्सक्लूसिव सीरीज 2 टाइप का होता है, इक्वल क्लास इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल। दूसरा सीरीज होता है इंक्लूसिव सीरीज, जिसमें हर क्लास का लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम क्लास में काउंट होता है। तीसरा ओपन एंड क्लासेज। चौथा मिड वैल्यू सीरीज, और पांचवा क्यूमुलेटिव सीरीज। क्यूमुलेटिव सीरीज भी 2 टाइप के होते हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज एंड मोर देन क्यूमुलेटिव सीरीज। अब इसमें जरा ध्यान रखना चाहिए कि इन टोटल कंटिन्यूअस सीरीज 7 टाइप के हो गए। तो इन 7 टाइप में याद रखेंगे कि 2 केस में क्लासेस को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है। कौन कौन? एक तो ओपन एंड क्लास, और दूसरा इक्वल एक्सक्लूसिव इक्वल क्लास में सीरीज को कोई मॉडिफाई नहीं करना पड़ता है, कुछ कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है। लेकिन एक्सक्लूसिव सीरीज में अनइक्वल क्लासेज को इक्वल क्लास बनाना पड़ता है, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, मिड वैल्यू क्लासेज को क्लास इंटरवल में एक्सक्लूसिव सीरीज इक्वल क्लास में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्यूमुलेटिव सीरीज लेस देन मोर देन को भी एक्सक्लूसिव इक्वल क्लास में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको ध्यान में रखेंगे, और इस तरह से उनको कन्वर्ट करके ग्रुपिंग मेथड से या ऑब्जर्वेशन मेथड से मॉडल क्लास कैलकुलेट करते हैं, और मोड के का फॉर्मूला अप्लाई करके मोड का वैल्यू निकालते हैं। अब जरा इससे रिलेटेड एक बात और समझ लेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक को सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वैसे डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं जिसमें मीन, मीडियन और मोड सेम होते हैं। और दूसरा, इसमें इसको अगर एक डायग्राम पर बनाते हैं
तो उस कर्व का शेप बेल शेप होता है। बीच में, उसके एग्जैक्ट बीच में मीन, मीडियन और मोड होते हैं। उसके लेफ्ट साइड में हाफ वैल्यूज होते हैं, राइट साइड में हाफ वैल्यूज होते हैं। और जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के होते हैं, मतलब एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और मीडियन और मोड इक्वल नहीं होते हैं। और ये एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के होते हैं। पहले को पॉजिटिवली स्लोप पॉजिटिवली स्क्यूड और दूसरे को नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं। पॉजिटिवली स्क्यूड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब मीन से बड़ा मीडियन हो, मीडियन से बड़ा मोड हो। और नेगेटिवली स्क्यूड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहते हैं जिसमें मीन से छोटा मीडियन हो, मीडियन से छोटा मोड हो। अब ये समझेंगे कि ये जो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को इल डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और इस केस में मोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मतलब इल डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन में मोड डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, मीन और मीडियन कैलकुलेट करके उनके थ्रू मोड कैलकुलेट करते हैं। एक तरीका और होता है मोड कैलकुलेट करने का, ग्राफिकल कंटिन्यूअस सीरीज में। ग्राफिकल मेथड में हिस्टोग्राम बनाते हैं और जो लॉन्गेस्ट हिस्टोग्राम होता है उसके राइट साइड कॉर्नर को उसके लेफ्ट साइड का जो रेक्टेंगल है उसके राइट साइड कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। इसी तरीके से लॉन्गेस्ट कॉर्नर के अपर लेफ्ट साइड को लॉन्गेस्ट के राइट साइड में जो रेक्टेंगल है उसके लेफ्ट साइड से स्ट्रेट लाइन मिलाते हैं और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते हैं उसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर फाइंड आउट करते हैं, वही मोड होता है।